तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के फैन लेकर उनको प्राइवेट कोठे में कमरा मिल जाता है, दोनों बैठ के बातचीत यहाँ पे कर रहे। तभी सामने से यान के कहता है कि वेल यार तुझे देख के ऐसा लगता नहीं कि तू इस टाइप का आदमी होगा जो जिससे भाई कोठे पे आने की शौक होगा। जो सुनते सामने से ये कहते वाक्य में यार मतलब तुझे क्या लगा कि ये जो कोठा वोठा जैसा जगह रहता है वो सामने से बस प्लेजर के लिए यहाँ पे होता है कि जाओ मजे करो और खत्म। जो सुनते सामने से यान के बोलते वेल मेरे ख्याल से तो कोठे का यही मतलब होता है। जो सुनते सामने से यान के ये फैन लाइक कहता है हाँ वेल कोठे का मतलब तो यही होता है, लेकिन भाई तुझे मालूम होगा मैंने स्पेशली यही कोठा यहाँ पे चूज़ किया और यहीं पर आया तो उसके पीछे का भाई कोई ना कोई रीज़न भी यहाँ पर होगा। वरना चाहे तो अगर मुझे खाली मज़े यहाँ पे चाहिए थे और भी बहुत सारे यहाँ पे जगह थी, मैं वहाँ पे भी जा सकता था जो कि पास में भी पड़ता है और सस्ता भी है, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पर आया तो कोई ना कोई रीज़न तो यहाँ पर होगा। जो सुनते सामने से यान के बोलता है तो रीज़न भी होगा, मतलब यहाँ पे कुछ है स्पेशल अलग भी बात है मज़े के अलावा जिसके लिए तू यहाँ पर आया है। जो सुनते सामने से वो कहता हाँ एक बात यहाँ पर है, ये बात एग्जैक्टली यहाँ पे सबको मालूम होगा, तू भी यहाँ पर सर्च करेगा तुझे भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो जैसे कि कोठे पे आओ मजे करो ऐसा काम होता है और इस कोठे पे भी ऐसा होता है, इस पे भी आओ मजे करो, लेकिन इसके अलावा भी ना यहाँ पे एक और काम होता है, वो भी मतलब सेक्स से यहाँ पे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ना कमाल कमाल की लड़कियां काम करती हैं जिनको कमाल कमाल के डुओ कल्टीवेशन टेक्निक आते हैं। अगर उनके साथ ना कोई भी लड़का जाके डुओ कल्टीवेशन किया हाँ तो बेसिकली ना उनका जो बॉटम नेक यानी किसी भी पावर पे अगर अटके पड़े तो उनका लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। तुझे तो मालूम होगा भाई मेरा भी पावर यहाँ पे अटका पड़ा है। जो सुनते ही सामने से यान के भी शौक जाते क्या भी स्पेशल डुओ कल्टीवेशन टेक्निक आती है। फैन लाइक सामने से अपना बात कंटिन्यू करता है, कहता है कि वेल तुझे तो मालूम होगा वो जो पॉइंट यहाँ पे था ठंडा पॉइंट में उसका यूज करके जो अपना बॉटम नेक था उसको पार करके अपना लेवल अप यहाँ पे करने वाला था, लेकिन वो अजीब सा बीस्ट यहाँ पर आ गया, फिर उसके चक्कर में हमें वहाँ से निकलना पड़ा। जे चक्कर में भाई मैं अपना लेवल अप यहाँ पे नहीं कर पाया, लेकिन मैं आधे समय के लिए पॉइंट यहाँ पे यूज कर पाया था। यानी जो समझ भाई मेरा आधा मतलब लेवल अप का जो प्रोसेस यहाँ पे था वो पूरा हो चुका, बस आधा यहाँ पे बचा है और बाकी आधा भी ना पिल खा के कल्टीवेशन करके मैं चाहे तो यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई भरोसा नहीं कि कितना पिल लग जाएगा और प्लस कितना टाइम लग सकता है। आई मीन कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाई मुझे ऐसा मतलब कोई कन्फर्म यहाँ पे नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं कोठे पे आता हूँ। कोठे पे आने के बाद ना मतलब जैसा इसके बारे में यहाँ पे सुना है काम यहाँ पे हो जाएगा, जिससे भाई मैं अपना टाइम भी बचा लूंगा और ढेर सारे पीएस मटेरियल भी बचा लूंगा। जो सुनते यान का भी कहता अच्छा इसी बात का, लेकिन तुझे भाई इस जगह के बारे में कौन बताया। जो सुनते कहता जो वांग है ना भाई वांग ने मुझे यहाँ पे बताया, मैं बैठ के ना सर डिस्कस कर दिया भाई अपने लेवल अप कैसे करूँ भाई कौन सा पिल ठीक रहेगा। तो सामने उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा कोठा है वहाँ पे ऐसे ऐसी लड़के होती है ऐसी ऐसी डुआ कल्टीवेशन करती है, बड़ी कमाल कमाल का डुआ कल्टीवेशन टेक्निक है भाई, पक्का तेरा लेवल अप वहाँ पे हो जाएगा। तो मैं तो खुश के चलो भाई ट्राई भी मारेंगे मजे के मजे और साथ ही में लेवल अप का लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने सोचा वांग के साथ यहाँ पर आऊँगा, लेकिन वांग मुझसे पहले निकल गया, अपने एल्डर से मिलने के लिए, उसने बताया भी नहीं कि कब यहाँ पे वापस आएगा। फिर यार मुझे भी जाना था, 3 दिन का खाली टाइम है, 3 दिन अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पे बुला लिया, क्योंकि भाई मुझे अकेले ऐसे जगह पे आने में शर्म आती है। तू नाराज तो नहीं ना है। जो सुनते यान के बोलता है ना ना यार मैं सच में यहाँ पे नाराज नहीं हूँ, मैं वाकई में नाराज नहीं हूँ, या तू अच्छे काम के लिए यहाँ पर आया है तो मैं नाराज यहाँ पे कह कहूँगा। इन शॉर्ट ना अब मुझे भी ये जगह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। जो सुनते सामने से फैन भी कहता है अच्छा भी मुझे लगे था तू भी एक नंबर का हरामी मानूस है। यान के बोलता ना ना इसी कोई बात नहीं भाई, वो सारे गंदे गंदे काम होते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि तुमने जो डुआ कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पे बोला है ना उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसा गड़बड़ भी लग रहा है। तुमने खुद बोला भाई वो जो डुआ कल्टीवेशन टेक्निक है ना बड़ी कमाल की टेक्निक है जो कि ऐसा ऐसा काम कर सकती है, यानी किसी का भी बॉटम नेक पार करके उसका लेवल अप यहाँ पे करवा सकती है। लेकिन अगर वाकई में अगर ऐसा मतलब सच है, अगर वाकई में ऐसा कोई टेक्निक है ना तो ऐसा टेक्निक है ना किसी भी स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन सीक्रेट आर्ट यहाँ पर रहता है ना वो बन सकता था। जो फाउंडेशन आर्ट यहाँ पे होता है ना वो बाकी कहीं भी यहाँ पे बांटा नहीं जाता। फिर भाई उन्होंने कोठा बनाया, कोठा बना के यहाँ की लड़कियाँ यूज़ करती है, ऐसे कैसे किसी सेट का टेक्निक है को नहीं है। जो सुनते सामने से ना अब ये भी कन्फ्यूज फैन है कि एक सेकंड भाई तेरा कहने का क्या मतलब हुआ। यान के बोलते भाई डेंजर डुआ कल्टीवेशन टेक्निक में जो टेक्निक यहाँ पर है जिसके बारे में तू कह रहा था इसमें कोई डेंजर की भी बात है क्या। जो सुनते सामने से ये कहता है वेल डेंजर आई डोंट नो आई रियली डोंट नो। वांग ने मुझे किसी डेंजर के बारे में नहीं बताया कि यह टेक्निक की वजह से कोई डेंजर भी होता है। जो सुनते यान के सामने से कहते क्या डोंट नो तुझे डुओ कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पे मालूम है या डुओ कल्टीवेशन के बारे में नहीं मालूम। देखो नॉर्मल जो डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे टेक्निक होती है ना ज़्यादा का जो डुओ कल्टीवेशन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी यहाँ पर रहती है। इसमें बेसिकली जो पार्टनर्स लोग जो डुओ कल्टीवेशन साथ में यहाँ पे करते हैं, कोई एक पार्टनर नाम यांग एनर्जी लेके उसको इंक बना के अपने पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं या फिर इंक लेके यांग ट्रांसफर करता है। आई मीन जो भी चाहिए ना वो यहाँ पे बना के ट्रांसफर यहाँ पे करता है, वो भी एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे सीक्रेट आर्ट होता है, वो सीखेंगे तभी जाकर डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो भी लड़कियाँ यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करती है डुओ कल्टीवेशन या जो भी काम करती है उनको ये टेक्निक नहीं आती होगी कि हाँ भाई आसपास से इंक एनर्जी इकट्ठा करके यांग पे ट्रांसफर करो या यांग को करके इंक में यहाँ पे ट्रांसफर करो। उनका जो प्राइमोर्डियल इंक रहता है ना अपने बॉडी में या उनका जो फाउंडेशन है वही बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे लड़कियों का नुकसान होता है और लड़कों का फायदा होता है, लेकिन वो फायदा भी वाकई में फायदे में नहीं होता, वो लड़कों का भी उसमें नुकसान ही होता है। जो सुनते ये भी कहता है हाँ ये बात उन्हें एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, फिर तो वाकई में डेंजर हो सकता है। उनके द्वारा भाई मुझे कोई इंक या यांग एनर्जी यहाँ पे नहीं मिलेगी, बल्कि उनका फाउंडेशन यहाँ पे मिलेगा या तो उनका भाई क्या बोलते हैं
प्राइमोडियल रिंग मिलेगा, और उसको भी अगर किसी और का तुम्हारे बॉडी में आता ना, तुम्हें उसको भी यहाँ पे रिफाइन करना पड़ेगा। अगर ऐसा यहाँ पर हुआ ना, तो मुझे पहली बात है रिफाइन करने का कोई टेक्निक यहाँ पे आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। बाई चांस मान ले मैंने किया, उनका एनर्जी मेरे में आया, मेरा लेवल अभी यहाँ पर हो गया, मैं रिफाइन लेकिन कर ही नहीं पाऊंगा, रिफाइन नहीं कर पाऊंगा जी चक्कर में ना। लेवल अप होने के बावजूद मेरा फाउंडेशन यहाँ पे हिल जाएगा और नाम का खाली लेवल अप होगा, पावर वावर मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगी नहीं। यानी वाकई में यार ये तो काफ़ी ही ज़्यादा देखा जाए तो डेंजरस हो गया भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजर यहाँ पर हो गया। लेकिन वाकई में ऐसी डेंजरस बात यहाँ पे थी, तो वांग ने मुझे काय को नहीं बताया भाई, वांग ने मुझे वाकई में ऐसे चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। उसने बस बोला भाई जा कर फायदा हो जाएगा, जो सुने सामने से कहते हो सकता है वांग बस ऐसे कह रहा हो कि हाँ भी एक जगह जहाँ पे हो जाता है उसको भी या तो आइडिया नहीं होगा या फिर मतलब बस ऐसे कह रहा होगा, लेकिन तुझे लगा कि नहीं भाई तुझे स्पेशली कह रहा है कि भेजा के तू अपने ये कर ले। जो सुनते ये भी कहता हाँ वेल ऐसा यहाँ पे हो सकता है, वाकई में हो सकता है। तो भाई मुझे अब डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं करना। सबसे पहली बात है ना, एक ऐसी लड़की के साथ डुओ कल्टीवेशन करना जिसको मैं जानता भी नहीं, उसके अजीब सी एनर्जी अपनी बॉडी में लेना जिसको मैं रिफाइन भी नहीं कर पाऊंगा, जिससे भाई फाउंडेशन मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा काम वाकई में नहीं करनी। सच है भाई, अपना भले क्यों ना पूरी जिंदगी यहाँ पे चल जाए, लेकिन पिल खा के खुद से यहाँ पे कल्टीवेशन करूंगा। यानी हमें बिल्कुल भी यहाँ पे रुकना नहीं है, अब हमें यहाँ जाना पड़ेगा। हम तो यान के सामने से कहते हैं अब यहाँ पे आ ही गए हैं, तो इतना जल्दी तुझे किस बात का है, आई मीन वाकई में तुझे किस बात की इतना जल्दी यहाँ पर है। तो आराम से रुक जाकर डायरेक्ट हम चल जाएंगे। तो जो थी भाई औरत जिसने हमें यहाँ पे ला कर रखा है, या वो बेचारी नाराज हो जाएगी, तो सामने से ये कहता बेल तो तेरा क्या कहने का मतलब कि हमें यहाँ पे वो सब करना ही पड़ेगा। यान के बोलता है कि बेल तेरा क्या विचार है, अब तेरे माइंड के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है, तुझे करना तो कर लेना। देख डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे बस मत करना, लेकिन खाली तुझे नॉर्मल मजे यहाँ पे चाहिए, बस नॉर्मल मजे, बस प्लेजर यहाँ पे चाहिए ना, तू चाहे तो यहाँ पे कर सकता है। जो सुन ये भी कहता है ना ना ऐसी 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 यहाँ पे कोई बात नहीं है, तुझे क्या मतलब तूने क्या मुझे इतना नीचा आदमी समझा है। उतने में जो लड़की जो इनको लेकर आई थी कमरे में, वो सामने से फिर आ जाती है, कहती सॉरी 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 मैंने आपको यहाँ पे इंतजार करवा दिया था। बोलिए भाई आपका यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट है, कि आपको खाली बस यहाँ पे स्पेशल प्लेजर मजे चाहिए, ये आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है। जो सुंदर सामने सियान के बोलता है खाली इस प्लेजर में यानी खाली मजे में, और जो स्पेशल रिक्वेस्ट है इसमें फर्क क्या है। तो सामने से बताते हुए अगर आपको खाली यहाँ पे मजे चाहिए तो हमारे सेट में यहाँ पे बड़ी कमाल कमाल की लड़के, काफी टैलेंटेड है, काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है, काफी ज्यादा यहाँ पे सुंदर वगैरह भी है, आपको कंप्लीटली यहाँ पे मजे दे देगी, आप बिल्कुल भी नाराज यहाँ पे नहीं होंगे। बाकी ढेर सारे कोठी आपको मिल जाएंगे पूरे सिटी में, लेकिन हमारे यहाँ जैसे मजे ना वैसे नहीं मिलेंगे। हाँ लेकिन मतलब में पैसे भी आपको ज्यादा हाई देने पड़ेंगे। जो सुंदर यान के बोलते पैसों की यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पे खुश हो गए तो पैसे जितना चाहे हम उतना यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बोला भाई जो भी लड़कियां हैं उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है ना भाई कौन से लेवल की है, तो ये बताती जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर ना वो सैंड किंग के सेकंड लेवल की है। तो ये दोनों भी शौक जाते वो कोठे में काम करने वाली सैंड किंग के सेकंड लेवल की, ये बताती है हाँ वो जो सेकंड लेवल वाली है ना सैंड किंग की होंग यू उनका यहाँ पे नाम है। अरे बड़ी स्पेशल से लड़की यहाँ पर है, और दिन में ना खाली दिन में नहीं बल्कि साल में ना खाली 2 ही बार कस्टमर को अटेंड यहाँ पे करती है, 2 बार यहाँ पे कर लिया, उसके बाद सामने से क्यों ना कितने ही पैसे यहाँ पे दे दो वो कभी भी कस्टमर यहाँ पे अटेंड नहीं करती। यानी तुम जाके उनके साथ फिर मजा नहीं कर सकते, समझ गए ना, बस 2 ही बार वो मौका निकल गया तो निकल गया। ये आन के भी कहता है वाह यार मतलब कमाल की बात है, कमाल की बात है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।